माय नेम इज़ अमान और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज में। तो गाइस टुडे वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। सो गाइस कल हमने डिमांड का टॉपिक करा था क्लियर। आज हम सप्लाई का करेंगे कि सप्लाई क्या होती है। तो जैसे कि व्हाट इज़ सप्लाई दे रखा है, सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी दैट अ सेलर इज़ विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइजेज. It is obvious that if the price goes up, he will offer more for sale, but if price goes down, he will reluctant to sell and will offer to sell less. We can say demand, price, nothing. Similarly, we cannot say supply without reference to price. तो जो डिमांड होता है गाइस, उसका जो प्राइस से नेगेटिव रिलेशन होता है, मतलब अगर डिमांड कम होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, और प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन जो सप्लाई होता है, सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है इसका, जिसमें कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो इसका पॉजिटिव रिलेशन आएगा, और उसका नेगेटिव, डिमांड का जो होता है उसका नेगेटिव रिलेशन होता है, और जो सप्लाई का होता है उसका पॉजिटिव। सेकंड आ जाता है, दोनों ही प्राइस पे बेस होती है। जैसे कि डिमांड विदाउट प्राइस डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी सप्लाई इज ऑलवेज एट अ प्राइस। द सप्लाई ऑफ माई गुड्स देन बी डिफाइंड एज अ शेड्यूल ऑफ रेस्पेक्टिव क्वान्टिटीज ऑफ गुड्स विच पीपल्स आर रेडी टू ऑफर सेल एट ऑल पॉसिबल प्राइस। तो सप्लाई वो प्राइस होती है जिसके लिए जो सेलर होता है वो एबल होता है उसे बेचने के लिए किसी भी प्राइस पे। और अगर प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ती है, और अगर प्राइस डाउन जाते हैं तो सप्लाई भी डाउन होते हैं। तो ये इजी में सप्लाई का मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे आ जाते हैं कि प्राइस, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई किस किस पे चीज़ों पे बेस्ड करती है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, तो जो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, हायर द प्राइस ग्रेटर इज द सप्लाई। तो अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सप्लाई भी बढ़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट यही है। और अगर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़, तो अदर कमोडिटीज़ में क्या आ जाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्सटीट्यूट गुड। मैंने आपको जो कल बताए थे, सब्सटीट्यूट गुड वो गुड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करके किसी दूसरी चीज़ को यूज़ किया जाता है। जैसे कि लाइक टी, एक प्लेस की जगह पे एक प्लेस पे किसी अदर प्रोडक्ट की जगह दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। तो वो हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो कि सिंगल गुड्स fulfill several wants, so that is complementary goods. तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अदर गुड्स, अगर इनकी प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, अगर हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस हाई है तो उसकी जो सप्लाई होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। और इसका फोर्थ पॉइंट आ जाता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, नेचर, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस और गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर टेक्नोलॉजी हाई होगी, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो सप्लाई भी उसकी बढ़ेगी। अगर कम्युनिकेशन के साधन अच्छे होंगे तो भी सप्लाई बढ़ेगी। मान लीजिए अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा अच्छा होगा, हमारे पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होंगी तो सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज। तो गाइस जैसे हम आ जाते हैं अपने सप्लाई फंक्शन पे। तो सप्लाई फंक्शंस डिफाइंस दैट रिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर डिटरमिनिंग इट्स सप्लाई। तो सप्लाई फंक्शन क्या बताता है हमें, ये रिलेशन बताता है सप्लाई के, और जो सप्लाई और जो फैक्टर्स होते हैं सप्लाई के, उनके बीच का रिलेशन जो है वो सप्लाई फंक्शन बताता है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा गाइस कि जो एस एन इज इक्वल टू एफ पी एन पी एल टी डब्ल्यू जी पी। एस एन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, एन रिप्रेजेंट द फंक्शन रिलेशनशिप एफ, पी एन प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी एल प्राइस ऑफ इनपुट और फैक्टर्स प्राइस, टी से टेक्नोलॉजी गाइस, और डब्ल्यू से वेदर कंडीशंस, जी पी गवर्नमेंट पॉलिसी। तो आपको फंक्शन याद रखना है गाइस। और जैसे कि ये लॉ ऑफ सप्लाई दिया गया है, तो लॉ ऑफ सप्लाई में आप इतना ध्यान रखेंगे, द लॉ ऑफ सप्लाई शोज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। द लॉ ऑफ सप्लाई में बी पुट इन अनदर वेज, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो गाइस सारी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन जो प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी, और प्राइस डाउन जाता है तो सप्लाई डाउन जाएगी। ऐसे इसमें भी एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड, जैसे कि डिमांड में हमने पढ़ा था कि एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एंड जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाता है। ऐसे इसमें चेंज ऑफ सप्लाई में यही है, लेकिन इसमें जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। तो गाइस आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे।
ये सबसे सिंपल वे में था सप्लाई का। आगे मैं सेविंग, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट पे भी वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब माय चैनल अमान लो नॉलेज।